तो अमेठी घूम रहे हैं, देख रहे हैं सब कुछ नज़ारा। बिल्कुल देख रहे हैं। हाँ। अब देखिए और भी चीजें देखिए, इससे बेहतर यहाँ अभी मान लो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हम मंगल ग्रह पर मौजूद हों। और यहाँ पे इतना चकाचक स्मृति ईरानी जी ने विकास कर दिया है कि अगर कोई साइकिल से जा रहा होगा, अब देख लीजिए पत्रकार महोदय, कि अगर कोई साइकिल से भी जा रहा होगा तब भी उसके कीचड़ लगेगा, अगर फॉर्च्यूनर से जा रहा होगा तब भी उसके गाड़ी पे कीचड़ लगेगा। मतलब ये ठीक नहीं है, ये स्मृति ईरानी जी का विकास है। इसकी शिकायत नहीं करते हैं कि ये सड़क का हाल देखिए, एक बार दिखाइए। शिकायत करते हैं आप लोग? अब इनसे शिकायत कर करके थक गए हैं और यहाँ कुछ बनने वाला नहीं है और इनके राज में कुछ बनेगा भी नहीं। तो शिकायत आपकी है कि भाई रोड नहीं है, सड़क नहीं है? कितने बार सांसद कितने बार करेंगे? एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, उसके बाद आदमी थक जाता है तो कहाँ करेगा। स्मृति ईरानी जी मुद्दों पर बात नहीं करती हैं। अगर आप पत्रकार हैं, स्मृति ईरानी जी से सवाल पूछ लीजिए, कहेंगे कि हाँ हम पीआरबी के मालिक से बात करेंगे। आपके मालिक से बात करेंगे, आपकी नौकरी निकलवा देंगे। स्मृति ईरानी जी ने सिर्फ और सिर्फ डिटेन करने का काम किया है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम किया। वास्तविक में जो उनका दावा था वो कहीं ना कहीं फेल हो। इस राज में कोई खुश नहीं है। हाँ, ना हम खुश हैं ना आप खुश हैं। हाँ, खुश अगर है तो योगी, मोदी, अडानी, अंबानी। ये स्मृति ईरानी जी ने यहाँ का हाल खस्ता कर दिया है। उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, दावा भी किताबी है। आइए महसूस करिए जिंदगी की ताप को, मैं ले चलूंगा जगदीशपुर की गली में आपको। अब चलिए आपको दिखाता हूँ मैं कि कितना विकास इन्होंने किया है। राजनीति में इतना भी गिरना ठीक नहीं है। लोग गिरते हैं राजनीति में, हम मानते हैं, कभी कीचड़ में गिर जाते हैं और हो सकता है 24 के चुनाव में यही कीचड़ में ही गिरे हैं। और 24 के चुनाव में जनता बदलने वाली है। राहुल गांधी जी अगर लड़ते हैं तो उनको प्रचंड बहुमत से यहाँ से जीत हासिल होगी। क्योंकि आप बताइए, राजीव गांधी जी को अमेठी प्यार करती थी, सोनिया जी को भी करती थी, राहुल जी को भी करती थी, फिर करेगी। अब स्मृति ईरानी हटा दीजिए साहब। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त अमेठी में मौजूद है, जगदीशपुर में। हमारे पीछे वो आप बोर्ड देख सकते हैं, जगदीशपुर है, इंडस्ट्रियल एरिया है, इधर वेल है, फैक्ट्री है। और यहाँ पे अनुराग ओझा जिन्हें आप सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे, और ये अमेठी की कई आम जनता है, उनसे भी बातचीत करेंगे बारी बारी। कौन सी जगह है ये बता दें जी? ये बेचल है, एक नंबर बेचल। एक नंबर क्या? एक नंबर बेचल। अच्छा, जगह का नाम है एक नंबर बेचल। हाँ, अमेठी में पड़ता है। अमेठी में पड़ता है। सांसद आपके यहाँ की कौन है? सांसद हमारे यहाँ की स्मृति ईरानी है। ठीक है, तो अमेठी में हम मौजूद है, तो अमेठी घूम रहे हैं, देख रहे हैं सब कुछ नज़ारा। बिल्कुल देख रहे हैं। अब देखिए और भी चीजें देखिए, इससे बेहतर यहाँ अभी मान लो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हम मंगल ग्रह पर मौजूद हों। और यहाँ पे इतना चकाचक स्मृति ईरानी जी ने विकास कर दिया है कि अगर कोई साइकिल से जा रहा होगा, अब देख लीजिए पत्रकार महोदय, कि अगर कोई साइकिल से भी जा रहा होगा तब भी उसके कीचड़ लगेगा, अगर फॉर्च्यूनर से जा रहा होगा तब भी उसके गाड़ी पे कीचड़ लगेगा। मतलब ये ठीक नहीं है। ये स्मृति ईरानी जी का विकास है। मैं बता तो रहा हूँ, तभी तो मैं मंगल ग्रह पे मौजूद हूँ। स्मृति ईरानी जी ने सिर्फ और सिर्फ डिटेन करने का काम किया है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम किया। वास्तविक में जो उनका दावा था वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। गांव को भी गोद लेने का काम तो किया गया है ना। अरे स्मृति ईरानी जी ने किस किस को गोद लिया भाई, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अगर वो गांव को गोद लेती तो गांव को ही रास्ता जोड़ता है। ये आगरा हाईवे या दिल्ली और ये महाराष्ट्र को थोड़ी जोड़ता है, ये गाँव ही आगे गाँव ही बसा हुआ है। सांसद भी यहाँ के स्मृति ईरानी है। वही तो हम बता रहे हैं, स्मृति ईरानी की बात चल रही है। अमेठी में खड़े हैं तो यहाँ पे दूसरे की बारी थोड़ी। जनता तो चुन रही है ना अमेठी की इनको। अच्छा, जिसको जनता चुन लगी उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा भाई। स्मृति ईरानी से सवाल प्रवक्ता आप बने हैं और लोग खड़े हैं जो अमेठी से ही हम तो पत्रकार मैं बता रहा हूँ कि जो अमेठी से ही हैं उनको दिक्कत नहीं हो रही है। और आप स्मृति ईरानी जी के समर्थन में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। स्मृति ईरानी जी ने जो कहा था 13 रुपए किलो चीनी, उस चीनी का भाव अब स्मृति ईरानी जी भूल गई हैं। शायद उनके घर पे 13 में जाती होगी, लेकिन गरीब आम जनता के घर में 46 रुपए किलो चीनी जा रही है। स्मृति ईरानी जी ने 13, इस महंगाई में 13 रुपए कौन देगा चीनी आपको? स्मृति ईरानी जी ने वादा किया था कि नहीं किया था? जैसे प्रधानमंत्री राजनीतिक फायदे के लिए लोग तो वादा करते रहते हैं। अच्छा, राजनीतिक फायदा के लिए लोग थूक कर चाटेंगे भाई? इतना मतलब राजनीति में इतना भी गिरना ठीक नहीं है। लोग गिरते हैं राजनीति में, हम मानते हैं, कभी कीचड़ में गिर जाते हैं और हो सकता है 24 के चुनाव में यही कीचड़ में ही गिरे हैं। और 24 के चुनाव में जनता बदलने वाली है। तो राहुल गांधी को भी तो हराया है स्मृति ईरानी ने यहाँ से। एक चीज बताइए कि 24 में राहुल गांधी की हिम्मत है कि यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल लड़ेंगे वो। मुझे तो उम्मीद है कि राहुल गांधी जी 24 में स्मृति ईरानी जी को जवाब देंगे, क्योंकि अब जनता भी स्मृति ईरानी जी को स्वीकार नहीं करना चाहती है। ईवीएम के बदौलत भले ही वो आ जाए। तो राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ेंगे यहाँ से तो क्या लग रहा है?
स्मृति ईरानी जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। स्मृति ईरानी जी को मतलब लोग पसंद नहीं करता है, क्योंकि आप बताइए कि जितना संसद के अंदर हो या बाहर हो, सबसे ज़्यादा उजूल फुजूल बोलने का काम कौन करता है? महिला में। और महिला हितैषी है, महिला विकास मंत्री हैं। बाल विकास मंत्री जो होता है वो बालक और बालिकाओं के हित में भी बात करता है, महिला हित में भी बात करता है। राहुल गांधी क्या लग रहा है सीट छोड़ के भागेंगे इस बार, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है अमेठी, और इस बार क्या लग रहा है क्योंकि वायनाड से वहाँ लेफ्ट जो है उम्मीदवार उतार दिया है, तो वहाँ भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्यास लगाया जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी लड़ सकते हैं चुनाव, तो क्या यहाँ पे देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल लड़ेंगे, और राहुल गांधी जी अगर लड़ते हैं तो उनको प्रचंड बहुमत से यहाँ से जीत हासिल होगी। क्योंकि आप बताइए, राजीव गांधी जी को अमेठी प्यार करती थी, सोनिया जी को भी करती थी, राहुल जी को भी करती थी, फिर करेगी। अब स्मृति ईरानी हटा दीजिए साहब, स्मृति ईरानी से लोग परेशान हो गए हैं। आप परेशान हैं, लोग थोड़ी परेशान अरे हुए हैं। भाई, हाँ। हम क्या बता रहे हैं कि हम मंगल ग्रह पर खड़े हैं, हाँ। तो और लोग तो धरती पे हैं ना। अमेठी में खड़े हैं आप, जगदीशपुर में। हाँ, जगदीशपुर वही ये मंगल ग्रह है, जहाँ स्मृति ईरानी जी चले जाएं वो मंगल ग्रह में परिवर्तन हो जाता है। स्मृति ईरानी जी मुद्दों पर बात नहीं करती हैं। अगर आप पत्रकार हैं, स्मृति ईरानी जी से सवाल पूछ लीजिए, कहेंगे कि हाँ हम पीआरबी के मालिक से बात करेंगे, आपके मालिक से बात करेंगे, आपकी नौकरी निकलवा देंगे, और कई बार कर चुकी हैं। राहुल यहाँ से यात्रा लेके निकले हैं, वो कह रही है कि बड़ा सुनसान रहा यात्रा, सड़क खाली थी। उन्होंने क्या कहा था? हम बैठ जाएंगे। हाँ। स्मृति ईरानी जी ने जैसे कहा कि हम बैठ जाएंगे, अगर माहौल को शांत नहीं किया गया तो हम बैठ जाएंगे। जनता ने क्या कहा? बैठ जाइए। स्मृति ईरानी कही नहीं 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 बैठेंगे। मतलब उनका समझिए, उन्होंने कहा कि हम राहुल जी के सामने बैठ जाएंगे, मतलब चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब स्मृति ईरानी जी कहीं ना कहीं डर रही हैं। किससे डर रहे? राहुल गांधी जी से। और राहुल गांधी डर रहे, उल्टा कह रहे हैं। अरे भाई, राहुल गांधी किससे डरेगा? राहुल गांधी जी का तो नारा ही है कि डरो मत, मोहब्बत करो, तुम बब्बर शेर हो। तो फिर अमेठी से हार कैसे गए? देखिए, हार जीत चुनाव में लगी रहती है। हाँ। कभी 2 सीट जिनकी आया करती थी, आज उनकी 302 पार है। तो चुनाव में तो हार जीत लगी रहती है, लेकिन पहले लोग जनता हराती थी, आज ईवीएम हरा रहा है। फर्क इतना क्या लग रहा है, सब कुछ ठीक चला कि कुछ दिक्कत हुई? इस में तो बहुत दिक्कत झेलनी पड़ी है सबको, आम जनता को भी झेलनी पड़ी है। और जैसा कि जो है, अमीरों की तो बात नहीं कर सकते, बाकी जो गरीब हैं, जो किसान भाई हैं हमारे, और उनका हर चीज़ देखिए, हर एक चीज़ पे जो है महंगाई कर दी गई है। और जो विकास के नाम पे किया जा रहा था, अभी यूपीएससी वाली जो परीक्षा होने वाली थी एग्ज़ाम की, उसको लीक करवा दिएगा। कहीं ना कहीं जो है देखिए, तो आम जनता का बहुत नुकसान है। जब तक ये सरकार रहेगी, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी से क्या उम्मीद लग रहा है आपको? राहुल गांधी जी जब तक थे हमारे मतलब किसान भाइयों को कभी कोई दिक्कत नहीं इस झेली। बार चुनाव लड़ेंगे, जीत पाएंगे? इस बार जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। चलिए, उन्हीं का इधर गढ़ कुछ युवा है, मुस्कुरा रहे हैं, यहीं के रहने वाले हैं आप? जी जी। क्या नाम हुआ? शिवम। शिवम नाम हुआ। तो ये आपकी सड़क तो खराब है यहाँ पे, कौन सांसद है आपकी? स्मृति ईरानी। तो इसकी शिकायत नहीं करते हैं कि ये सड़क का हाल देखिए, एक बार दिखाइए। शिकायत करते हैं आप लोग? अब क्या चीज? शिकायत कर करके थक गए हैं, हाँ। और यहाँ कुछ बनने वाला नहीं है, और इनके राज में कुछ बनेगा भी नहीं। तो शिकायत आपकी है कि भाई रोड नहीं है, सड़क नहीं है? कितने बार आपके सांसद कितने हैं? बार करेंगे? 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, उसके बाद आदमी थक हार जाता है, तो कहाँ करेगा? वो तो कह रहे हैं कि अमेठी बड़ा खुशहाल है, अपमान आपके अपमान कोई कर दे, हम भी कर दे तो फिर एफआईआर हो जाएगा। नहीं, इस राज में कोई खुश नहीं है। हाँ, ना हम खुश हैं, ना आप खुश हैं। हाँ, खुश अगर है तो योगी, मोदी, अडानी, अंबानी, अमीरों की सरकार है क्या? मीडिया, बस अमीरों की सरकार है। जितना है सब बेच रहे हैं। तो आप लोग से मिलती हैं स्मृति ईरानी, आती हैं कि नहीं मिलती हैं यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर तो नहीं आती है ना, हम लोग से मिलती हैं। नहीं मिलती है। नहीं। तो राहुल गांधी का क्या लग रहा है, इस बार चुनाव लड़ेंगे तो कुछ हाँ, इस बार जीतेंगे। जीत जाएंगे? हाँ, पक्का है। पिछली बार हारे थे? हाँ, हार गए थे, लेकिन उसमें हार जीत तो लगी ही रहती है ना। आज हमारे पास है, कल आपके पास। चलिए, आप बताइए कैसा रहा काम? हम कुछ नहीं बोलना पाएंगे सर। कुछ नहीं बोल पाएंगे? ना ना, राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं। मुझको ज़्यादा राजनीति नहीं पसंद है। तो ये सड़क की शिकायत आप नहीं करते जाकर नेता के पास? नहीं करते हम तो चलिए, तो लोग तो कह रहे हैं कि हालत खराब है। हालत आप देख लीजिए, अब हम दिखाने को अब आपके आपके पास ऑटो आ रहा है और वो लोग, तमाम लोग यहाँ जा रहे हैं, और सड़क पे देखिए, सड़क की हालत जो है वो ठीक नहीं है। तो ये देखिए। हाँ, अब आप सोचिए भाई कि अगर इस रोड से कोई मरीज जा रहा होगा तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसका दम टूट सकता है। ये स्मृति ईरानी जी ने यहाँ का हाल खस्ता कर दिया है। उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, दावा भी किताबी है। आइए महसूस करिए जिंदगी की ताब को, मैं ले चलूंगा जगदीशपुर की गली में आपको। आप चलिए, आपको दिखाता हूँ मैं कि कितना विकास इन्होंने किया है। ये फैक्ट्री वगैरह भी तो लगा हुआ है, ये स्मृति ईरानी जी ने लगाया है।
स्मृति ईरानी जी ने लगाया है, मोदी जी ने लगाया है, किसने लगाया है? राजीव जी की सरकार में लगा है, सोनिया जी की सरकार में लगा है, राहुल जी की सरकार में लगा है, कांग्रेस की सरकार में लगा है। स्मृति ईरानी जी की सरकार में सिर्फ और सिर्फ पुताई हुई होगी, और पुताई भी ढंग से नहीं होगी। चलिए आप भेल देख के आइए आगे। उनकी सरकार में तो सिर्फ रोजगार यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल गया भाई। स्मृति ईरानी की बेटी को इतना बड़ा रोजगार मिल गया कि वो भैया चकाचक काम कर रही है। इस देश में अंबानी और अडानी को रोजगार दिया जा रहा है, गरीब बच्चे को रोजगार नहीं दिया जाता है। आप बताइए कि 12वीं की परीक्षा जिस राज्य में लीक हो जाए वो राज्य कितना खुशहाल होगा। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 60,000 वैकेंसी निकली, 50 लाख से ज़्यादा युवाओं ने फॉर्म भरा, उसका भी पेपर लीक हो जाता है। आरओ का पेपर लीक हो जाता है। अब आप बताइए यूपी कितना चंगा है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं। अमेठी चंगा है कि नहीं? अमेठी चंगा है। देखिए भाई, इससे बेहतर मैं क्या दिखा सकता हूँ। और तो यहीं के रहने वाले हैं आप? भाई यार ये सब ना हाँ? अरे आपको बुलाया गया इसी के लिए, आइए इधर। तो डरते हैं क्या बोलने से? आओ वाल्मीकि आओ। हाँ चलिए। और यहाँ पे ये भाई साहब, इनसे बात करते हैं। यहीं के रहने वाले हैं आप? डरते क्यों हैं? तो लोग जो है बोलने से, अच्छा क्यों डरते हैं? सांसद से डरते हैं, किससे डरते हैं? देखिए युवा भाग रहे हैं, मतलब कोई समस्या भी नहीं बता पा रहा है और चुनाव के नतीजे पे क्या चर्चा करें, यहाँ पे क्या होगा नहीं होगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से। हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।